पति ब्रह्मचारी। भैया बारिश सच में आ गई भैया। आप अपने वादे से मत मुकरना भैया। आज काव्या की शादी के बाद ईशा जी को अपनी दिल की बात कह दूंगा कि मैं ये शादी नहीं तोड़ना चाहता। अगर ईशा जी भी इस शादी में रहना चाहेंगी तो आज इसी मंडप में मन से उनके साथ साथ फेरे लूंगा और दिल से अपनी पत्नी स्वीकार लूंगा। देख लो ना ईशा, आज तुम्हारा भाई मेरी बहन को देख के होश खोने वाला है। अदिति दी, अगर कोई लड़की अपनी शादी में टेंशन में लगे तो उसके हस्बैंड को कैसा लगेगा? उसे अफसोस होगा कि शायद वो लड़की उससे शादी ही नहीं करना चाह रही है। मुझे ना बस बहुत नर्वसनेस हो रही है। अब शादी मैं करना चाहती हूँ। काव्या, तुम्हें जो ये घबराहट हो रही है ना, वो शादी में अक्सर दुल्हन को होती है। पर तुम टेंशन मत लो, आज हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इतना सब कुछ हो चुका है ना, तो काव्या मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हारी शादी में कोई भी अड़चन नहीं होने दूंगी। बस बहुत हुआ, मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। ये कोई समय है नई नौटंकी करने का? हाँ प्लीज, मैंने कह दिया सो कह दिया। रिया बाहर चलो, रिया बाहर चलो। अदिति, मैं बात करती हूँ रिया से। रिया, अब क्या नया ड्रामा शुरू किया है तुमने? आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अरे मेरी मर्जी में शादी में आऊं नहीं आऊं, आपको क्या? और एक मिनट, और आप मुझे नहीं बताएंगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं सच में इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, आरव काव्या का हो चुका है। मैं नहीं लड़ सकती और थक गई हूँ। प्लीज खत्म करते हैं ना ये सब, प्लीज। अगर सब कुछ खत्म ही करना है तो शादी में आने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे बुरा लगेगा, दर्द होगा, दुख होगा जब मैं उन दोनों को साथ देखूंगी। अभी I'm सॉरी जेन्युइनली, पर मुझसे नहीं होगा। मैं खुद को और तकलीफ नहीं दे सकती। क्या आर यू श्योर यही बात है? ईशा, रिया क्या बात है? रिया ने फिर से कुछ तो नहीं किया ना? नहीं ताई माँ, सब ठीक है। अच्छा, काव्या तैयार हुई? उसे ये भगवान का चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाना है ना? हाँ ताई माँ, वो अंदर ही है। मैं देखते। ठीक है रिया, अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर तुम चुपचाप एक कमरे में बैठोगी, कोई नई चाल, कोई नया नाटक नहीं करोगी, ठीक है? भाभी, वहाँ आपसे थोड़ा प्यार से क्या पेश आने लगी? आप तो आसमान में उड़ने लगी। मत होइए इतनी खुश। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्हें पलटने में इतनी सी भी देर नहीं लगेगी। तुम उसकी चिंता मत करो रिया, वो मैं हैंडल कर लूंगी। और तुमने भी कुछ इधर उधर किया तो तुम्हें भी। रिया को अचानक क्या हुआ है? इतनी बदल गई? नजर ना लगे तुझे, बाकी बिहारी की कृपा से देखना, तेरी शादी खूब अच्छे से निपट जाएगी। रिया इस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहती।
ये लड़की जिस दिन से ये शादी तय हुई है हर रोज कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती है। इसका तो दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। दाई माँ प्लीज ऐसा मत करिए, रिया के मन को भी समझने की कोशिश करिए। रिया और आरव का रिश्ता अभी अभी होते होते टूटा है, तो वो शादी में आएगी तो उसे बहुत दुख होगा। हो सकता है वो शादी में आए और नया ड्रामा खड़ा कर दे। माँ ईशा सही कह रही है। हाँ दाई माँ, हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। वो जो चाहती है उसे वैसे करने दीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए थोड़ा टाइम। जैसा तुझे ठीक लगे। मैं रिया के साथ रुकती हूँ ताकि उसे अकेला ना लगे। काव्या तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। हाँ रिया, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर एक बात समझ लो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, ये शादी होगी, वो भी बिना किसी हंगामे के। काव्या की शादी मेरे सपनों की बर्बादी पर सजी है, और ये शादी इतनी आसानी से बिना किसी अड़चन के हो जाए? ना ना ना, हंगामा तो होगा। भाभी हाँ भाभी, हाय। ये देखिए, ये मैंने 10 लिफाफे बना लिए, 500-500 रुपए डाले हैं इसमें, वो बारातियों के शगुन स्वागत के लिए। ठीक है। और ये आरव की सोने की चेन और ये अंगूठी। ठीक है, मैं भी आया। या बाबू, सर से पल्ला हटा के खींची हुई फोटो में कितनी अमीर लग रही हूँ मैं। बाबू अमीर होने की आदत डाल ले, वैसे भी तो हम अमीर ही होने वाले। हाय, ये बच्चा कितना लकी है हमारे लिए। एक और दारी की घर में इतने काम हैं, लेकिन नहीं, सर उघाड़ के फोटोएं खिंचाई जा रही। नहीं मम्मी जी, वो साड़ी का पल्लू भारी है ना, इसीलिए खिसक जा रहा है। ये देखिए भारी है तो वो गिर जा रहा है मम्मी जी। हे कुंज बिहारी मैहारी, एक काम करूं, तेरे सर पे कील ठुकवा देती हूँ, फिर पल्लू सधेगा तेरा। सर पे रख पल्लू। और तू जोरू का गुलाम बीबी का पल्लू पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है। चल बाहर, बारात आने वाली होगी, हट, चलिए बाहर। जब भी मैं ना अमीर बनने का सपना देखती हूँ ना, पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ से बीच में टपक पड़ती है। मेरा बाबू, सब छोड़, तू चल बाहर, नहीं तो कलेश हो जाएगा। चल। अरे सूरज, तुम तो पूरे भीग गए हो। एक सेकेंड में टॉवेल लेकर आती हूँ। आज ईशा जी को अपने दिल की बात कह के इस शादी में इनको रोक लूंगा। हे भाग्य बिहारी। देवर जी, वो मंडप कलश आया कि नहीं आया? आ गया, रख दिया। शांति शांति शांति, सब व्यवस्था हो गई है। अग्निकुंड तैयार है, फूल पत्ते सब बिल्कुल सब तैयार है, आप चिंता मत करो। पुराण, हाँ सुन बेटा, ये सारे लिस्ट दोबारा एक बार चेक कर ले, कहीं कुछ छूट ना गया हो। अरे चाचा जी परेशान मत होइए, पूरे 2 बार मिला चुका हूँ, बस अब स्पीकर देख लेता हूँ। जा बेटा, जा। हाँ। कौन सा वायर स्पीकर का चेक करना पड़ेगा। चलो, अभी बारात आती ही होगी और तुम अभी भी मेरे सामने ऐसे भूत बन के खड़े हो। जाओ, हर चीज बोलनी पड़ती है और इतना। अब आएगा मजा, असली माहौल तो गाने बजने पे आएंगे। स्विच तो ऑन ही नहीं किया। ये फैन किसने
किया, सारे फूल बिखर गए। सूरज जाओ, जाके फैन बंद करके आओ, जाओ। हाँ मैंने जल्दी। थोड़ी ना ऑन किया, वो तो बाहर है हाँ फिर स्विच। जाओ। अरे ये फैन का स्विच ऑफ करो बाहर से। जयमाला की थाल काव्या के रूम में, मैं लेके आती हूँ। बंद करो। ये शजी, शजी कहाँ गई? अभी तो यही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, आज उनसे बात करके ही रहूंगा। अब बनेगा माहौल। ईशा जी, मैं चाहता हूं कि आप यहां से ना जाएं। मत जाइए आप, यही रहिए हमेशा हमेशा के लिए। यस, बस यही तो बोलना। अब जैसे ईशा जी मेरे सामने आएंगे, 1 मिनट में बोलूंगा। क्लियर। अरे सूरज, एक तो मुझे यहाँ सेफ्टी पे नहीं मिल रही है, और तुम ऐसे मेरे सामने खंबे की तरह खड़े हो। साइड हटो, हटो। यहाँ पर अभी ही भूल के छुट्टी पाता हूँ, अच्छा मौका है। वो ईशा जी, वो मैं क्या कह रहा था ना, वो हाँ सूरज, बोलो ना जल्दी। ये हाँ हाँ क्या हुआ सूरज, तुम ठीक हो? हाँ ठीक, हाँ। क्या कर रहा है सूरज? हिम्मत रख, हिम्मत हिम्मत, और बोल फटाफट। ईशा जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि आप यहाँ से ना जाए। अब यहीं रहिए, मत जाइए, यहीं रहिए हमेशा के लिए। बस ये कहना चाह रहा था आपसे, बस। यार, इतनी मुश्किल से मैंने हिम्मत जुटाई थी, और जब कहा तो ईशा जी बिना सोने चले गए यहाँ से। बाहर रहो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाहर कौन है जो मुझे अननोन नंबर से मैसेज कर रहा है? कोई दिख भी नहीं रहा है। ईशा जी, लाल रंग हमेशा आप पर खिलता है, साथ में बालों में ये गजरा, ओह बहुत सुंदर लग रही है। आज आपको मेरे साथ जाना है। तो ये तुम हो सूरज, जो मुझे अननोन नंबर से मैसेज कर रहा हो। दिल की बात सीधा बोल नहीं सकते, इसलिए नया तरीका निकाला है ना। बेचारा मेरा पति ब्रह्मचारी। अरे आइए आइए। कितनी प्यारी लग रही है ईशा जी मुस्कुराते हुए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरा भाई आज मेरे सामने दूल्हा बन के खड़ा है। बहुत सुंदर लग रहा है तुम। हे कुछ बिहारी में हारी, आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई कि मेरी काव्या को आपके जैसा सुशील वर मिला। आप सभी का स्वागत है। भाभी, दूल्हे की आरती तो उतारिए।
एक बार देख के आती हूँ रिया कहाँ है, काफी देर से नजर नहीं आई वो। वैसे अनुराग जी, खुशबू जी, इस वक्त हम लोग इस शादी में बराबर ही हैं। हम बारात से लड़के वाले हैं और मैं पेट से। वो कौड़ी की औकात नहीं है और हमारी बराबरी करने चली हो। अनुराग जी, प्लीज अभी शांत रहिए और अवॉइड कीजिए लोगों को। अब आइए, आप मेरे साथ आइए, चलिए। अब आप वर वधू का गठबंधन कीजिए। रुकिए दाइमा। अगर काव्या यहाँ है तो ये दुल्हन बनकर कौन बैठी है? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे अरे रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी यार। इतना तो हक बनता है ना मेरा, मेरे होने वाले जीजा जी के साथ मजाक करने का। और वैसे भी मुझे इनसे फेरे लेने की क्या जरूरत, मैं तो बिना फेरे लिए ही इनकी आधी घरवाली हूँ ना। अरे साली आधी घरवाली। मैंने तो बस प्रैंक किया जूता चुराने के लिए। इस वक्त सारे मोहल्ले वालों के साथ साथ रिश्तेदार भी इकट्ठे हैं। सबके सामने रिया को कुछ कहना हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। रिया, अगर तुम्हें जूते चुराने थे तो मुझे बोलती ना, हम दोनों साथ में मिलके जूते चुराते। तुमने तो सबको डरा ही दिया। एक सेकेंड, ये लो रिया, हम दोनों मिलके जूते चुराते। और हाँ, 20,000 से कम मत लेना, आखिर साली हो तुम, हक तो बनता ही है तुम्हारा। ये लो, पकड़ो पकड़ो। चलो 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 चलो। ईशा जी परफेक्ट है, सब प्रॉब्लम अच्छे से संभाल लेती है। यही कब से इस पे नजर रख के बैठी थी। जरा सा बिखरा सामान समेटने लगी तो ये कब निकल गई पता ही नहीं चला। या, अब नहीं निकल पाएगी। क्या कर रही है भाभी आप? यही तो मुझे पूछना चाहिए रिया तुमसे कि क्या कर रही हो तुम? अपनी बहन की शादी तुड़वाने में लगी हो। उस आदमी को तुमने ही बुलवाया था ना, जिसने दादी पर थूका था। और वो पैसे जेवर चोरी करने का ड्रामा तुमने ही किया था ना। रिया, काव्या तुम्हारी बहन है और ये घर वाले सब तुम्हारे अपने हैं। इस घर की इज्जत तुम्हारी इज्जत है और तुम होगी। रिया प्लीज, ये गुस्सा, बदला, दुश्मनी ये सब छोड़ दो और रिया खुद से पूछो, किसे हराने में लगी हो? अपनी ही बहन को। रिया, आई नो इस वक्त तुम्हें मेरी कोई भी बात ही समझ नहीं आ रही होगी। ये बदले की भावना होती ही ऐसी है, सही गलत कुछ समझ नहीं आता। इसलिए तुम आराम से यहाँ बैठो। अदिति दी, हाँ, इसे खाना पीना सब यहीं पर देना, अपने हाथों से खिलाना, पर इसके हाथ मत खोलना। और इसने बहुत मेहनत की है जूते चुराने में, तो सारे पैसे इसे ही दे देना। आपको क्या लगता है भाभी, मुझे यहाँ पर ऐसे रोक कर आप उनकी शादी सक्सेसफुल होने देंगी, वो भी बिना किसी हंगामे के? रिया चुप कर। दूल्हे के पिताजी सामने आइए। पापा जी तो नहीं आ पाए, लेकिन
दूल्हे के भाई आए हैं। सुनने में आया है कि वो शादी के खिलाफ है, इसलिए शादी में नहीं आए। हमारे घर की हवा का रुख भी पापा तय करते हैं और ये शादी भी उनकी मर्जी से हो रही है। दरअसल वो बड़ी मन्नत के लिए बाहर गए हैं, इसलिए आ नहीं सकते। अब वर वधू फेरे लीजिए। हाँ। अरे पापा, आप फेरों के बीच में आ गए। फेरे तो हो जाने दीजिए। हाँ हाँ? फिर तो अभी शुरू ही नहीं हुए बेटा, और मैं बीच में कहा, मैं तो साइड में खड़ा हूँ। हाँ हाँ, वो ये बीच में। बस अब और इंतजार नहीं करूंगा। जो मेरे दिल में बात है वो सीधा जाके ईशा जी को बता दे दो। इतनी जल्दी क्या है, पहले तुम्हें जी भर के देख तो लूं। सूरज तो ताइमा के साथ काम में बिजी है, फिर मुझे मैसेज कौन कर रहा है? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।